क्या जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वो अपने परिवार का भला करें, अपने रिश्तेदारों का भला करें? राज्य में लगातार भर्ती घोटाले के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जनता भी भर्ती घोटाले के आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर रही है। इसी बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया है। पूर्व सीएम का कहना है कि वे भर्ती घोटाले की जाँच सीबीआई से कराए जाने के विरोध में नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा कि जनता अगर डिमांड कर रही है और सरकार उसको स्वीकार करती है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको बता दें, पूर्व सीएम हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां अतिथि गृह डाम कोठी में उन्होंने मीडिया से वार्ता की। देखिए, सब ये जांच के विषय हैं और जनता सब जानती है ना। जनता सब जानती है, सब समझती है और उसका विश्लेषण कर लेती है। कुंजवाल जी ने जिस तरह से स्वीकार किया इन सारी चीज़ों को कि मैंने अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, नहीं, बहुत ये तो ठीक है कि उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वही संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो आखिर कानून बनाने वाले कानून को तोड़ेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? अब लगातार कांग्रेस इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, मैं सीबीआई जांच के विरोध में नहीं हूँ। अगर सरकार सीबीआई जांच करती है तो जनता अगर डिमांड कर रही है और उसको सरकार स्वीकार करती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। सीबीआई जांच होती है तो और चीज़ें हो सकता है कि जिस पर हमारे एसटीएफ की नज़र न गई हो, सीबीआई उसको भी और पाक साफ तरीके से सबके सामने ले आए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा में भाई भतीजावाद के तहत हुई भर्तियों पर भी बहुत खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए नहीं चुनती कि आप अपने रिश्तेदारों का भला करें। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को कानून के खिलाफ बताया। क्या जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वो अपने परिवार का भला करें, अपने रिश्तेदारों का भला करें? ये अत्यंत दुखद भी है और प्रजातांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। ये न्याय के भी खिलाफ है, नैसर्गिक न्याय के भी खिलाफ है। जो हमारी कर्मचारी सेवा नियमावली है, भर्ती नियमावली है, उसके भी खिलाफ है। और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जजेज की जो बेंच बनी थी, उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि बैकडोर भर्तियां कौन सी होंगी और कौन सी प्रक्रिया पारदर्शी मानी जाएगी, उसके भी अगेंस्ट है। अब कोई भी करे, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ, मैं करूँ, चाहे दूसरी पार्टी के लोग करें, तीसरी पार्टी के लोग करें, अगर सरकारी खजाने का पैसा वहाँ जा रहा है, सरकारी खजाने से तनख्वाह मिल रही है, तो उसमें पूर्ण पारदर्शिता होना ही चाहिए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा यह कहा जाना कि उन्होंने जो भर्तियां की है वो नियमों के अनुसार है। इस पर भी त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि जो भर्तियां मानकों के अनुरूप हुई है उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जल्द कार्रवाई करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आरोपियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि वे ऋतु खंडूरी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल नियमों के अनुसार भर्ती की है। माननीय मुख्यमंत्री ने कल ही कहा है कि हम उसकी भी जाँच करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध करेंगे। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, तो अब ऋतु खंडूरी जी को अनुरोध करेंगे वो, तो हमको ऋतु खंडूरी जी के एक्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद कुंजवाल ने ये स्वीकार किया कि उन्होंने अपने परिजनों को विधानसभा में नौकरी दी थी। इस पर भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निशाना साधा और उन्होंने कानून के रक्षक को कानून की रक्षा करने की हिदायत दी। ये तो ठीक है कि उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वही संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो आखिर कानून बनाने वाले कानून को तोड़ेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने माना कि जब उनका शासन था तब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रकरण सामने आया था, लेकिन तब नकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की गई थी जिसे आसानी से पकड़ लिया गया था।
मगर उसमें जिन बच्चों ने मेहनत की थी और वो परीक्षा पास की थी, उनके साथ न्याय हुआ था। तो उस समय फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का प्रकरण सामने आया था, पर उसमें जो नकल का तरीका था वो इलेक्ट्रॉनिक था। ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर आउट किए गए थे और उसके माध्यम से फिर सवालों का हल किया गया था, जिसको बहुत आसानी से पकड़ लिया गया था। 12 करीब मुझे लगता है कि 12 लोगों को उसमें पकड़ा गया था। एक कोचिंग सेंटर था और उनको जेल में डाला गया और उस पर विधिक कार्रवाई न्यायालय में चल रही है। लेकिन उसमें चिन्हित कर लिया गया था, इसलिए जो बच्चों ने मेहनत करके, अपनी मेहनत से जो बच्चे पास आउट हुए थे, उनको न्याय मिल गया। जो सरकार का काम है कि अन्यायी को दंड देना और जो इनोसेंट हैं, ईमानदार लोग हैं, उनको न्याय देना। पूर्व सीएम भी यही चाहते हैं कि जितने घोटालों के आरोप भाजपा और त्रिवेंद्र सरकार पर लगे हैं, उन पर कार्रवाई हो और उनकी सीबीआई जांच हो। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।